Class 6 today we are start our science chapter 1 unit 1 जो कि फूड से रिलेटेड है और उसका चैप्टर 1 है सोर्सेज ऑफ फूड। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे फूड के सोर्सेज कौन से हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं या जो भी आपकी ईटिंग जो भी कंटेंट होते हैं वो सब आपके फूड्स होते हैं, तो उससे हमको किन किन सोर्सेज से मिलते हैं इसके बारे में हमको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। वी लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आप जानते हैं जो फूड है वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बेसिक ज़रूरत है, आपको रोज़ भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ सब्सटेंस विच न्यूरिशेज आवर बॉडी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी खिलती है या वर्क कर पाती है। प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, और काम करने के लिए हमको एनर्जी मिलती है। हेल्प इन ग्रोथ, हमको बढ़ने में सहायता करती है। एंड डेवलपमेंट एंड कीप अस हेल्दी, जो हमारे डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है और हमें स्वस्थ रखती है, हेल्दी रखती है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड एंड द रोल प्लेड बाय देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस हेल्दी। अब हमें फूड के बारे में जो भी एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है, एडिक्वेट नॉलेज होती है, जो पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो अगर आपको हर कंपोनेंट के यानी फूड के हर कंपोनेंट के बारे में है तो आप उसको अपने जो लाइफ में उसको ट्राई कर सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि फूड में बोलते हैं कि ऑयल वगैरह या जो फैटी फूड होता है उसको ज़्यादा ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और जो हेल्दी फूड होता है जस्ट लाइक घर में बना हुआ वो हमको ज़्यादा हेल्दी होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड देखिए, फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक सब्सटेंस होता है जिसे न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, जो कि हमें कुछ पर्पस के लिए ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट, प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ। हमको जो डेली लाइफ में जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। रिपेयर डैमेज इन इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, आप देखते होंगे आपको चोट लग जाती है तो वो अपने आप भर जाती है कुछ दिनों में, तो इंजर्ड बॉडी पार्ट्स को वो रिपेयर भी करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हर्ट ब्लड इज लॉस्ट और एंड टिश्यूज गेट डैमेज, जब आपको चोट लगती है तो खून बहता है और आपके टिश्यूज जो होते हैं, जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है। रिपेयर ऑफ सच डैमेज पार्ट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। अब जो डैमेज हो जाती है तो उस जगह पे हमारी बॉडी न्यू सेल्स प्रोवाइड करके और उसको फॉर्म कर देती है, मतलब उस चोट को भर देती है। गिव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन, बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमको फूड ज़रूरी होता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द बॉडी स्पेशली इन चिल्ड्रन, और फूड की ज़रूरत हमको बहुत हमसे ज़्यादा बच्चों को यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ टाइम में होती है, ग्रोथ पीरियड में होती है, क्योंकि चिल्ड्रंस की जो बॉडी होती है वो ग्रोथ तेज़ी से करती है बजाय एडल्ट्स की। हेल्प इन सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेन फॉर लाइफ, आपकी जो लाइफ है उसको स्थिर रखता है। एंड मेंटेन ऑफ लाइफ, और आपकी जो लाइफ है उसे मेंटेन करके चलता है। नाउ वैरायटी ऑफ फूड इन अ डे, अब एक डे में आप भी कई टाइप्स के फूड है वो गेट करते हैं, ईटिंग करते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, तो इसमें कई टाइप्स के फूड है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट मील्स, हमारी जो मील्स होती है जस्ट लाइक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो इसमें डिफरेंट टाइप के फूड गेट करते हैं। अब ब्रेकफास्ट कैन कंटेन बटर, टोस्ट एंड बॉइल्ड एग्स। आपने देखा होगा जो नाश्ता करते हैं सुबह उसमें बटर होता है, टोस्ट होता है, उसमें टी कॉफ़ी भी हम ऐड करते हैं और बॉइल्ड एग्स भी होते हैं। लंच कैन कंटेन चपाती, राइस, दाल एंड वेजिटेबल करी, और लंच के अंदर हम देखते हैं दाल, रोटी, चावल और कोई भी वेजिटेबल करी या सब्जी होती है। एंड इवनिंग स्नैक कैन कंटेन ए बाउल ऑफ इंस्टेंट नूडल्स। अब इवनिंग जो स्नैक होता है, हम चाय के साथ हम बिस्किट्स वगैरह ये लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे नूडल्स का ऑप्शन दिया है। अ डिनर कैन कंटेन चपाती, चिकन करी एंड खीर, और डिनर के लिए इन्होंने थोड़ा हैवी फूड बताया है जिसमें वही रोटी एंड चिकन करी एंड खीर वगैरह स्वीट्स के लिए। द मेन्यू कीप अस चेंजिंग एवरी डे इन ए वीक, और हमारे जो खाने का जो शेड्यूल है और जो मेन्यू है वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। देखिए चपाती के पिक्स है, ये राइस है एंड ये नूडल्स है, तो इस तरीके से हमारे फूड की कुछ वेराइटीज़ होती है। बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड, अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि हम फूड्स को वैरायटी में खाना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा फूड एक बार में गेट करना चाहिए। ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ आल्सो,
अगर आप फूड को बदल बदल के खाते हैं या वेराइटीज़ में फूड खाते हैं, कई टाइप्स का फूड खाते हैं, तो वो आपको हेल्दी रखने में ज़्यादा हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ईटिंग ओनली पोटैटो चिप्स, योर बॉडी इज गेटिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ओनली. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर आप पोटैटो चिप्स या फिर आप पोटैटो चिप्स की ईटिंग ज़्यादा करते हैं, उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी फैटी हो जाएगी, क्योंकि हमको उससे कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है. इन दिस केस योर बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रोटीन. इस केस में आपको प्रोटीन नहीं मिला है. सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग वेराइटी इन आवर फूड. इसलिए हमें वेराइटीज़ में फूड को गेट करना चाहिए. नाउ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन फूड. अब फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? द मिनरल which are required to prepare any food item are called its ingredients of component. Food item like sambar, dal and vegetable soup consist of 2 or more ingredients as shown in the table below. तो आप जो फूड लेते हो उसमें एक या दो या कई टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. ये लिस्ट देखिए. ये दाल है, तो दाल में पल्सेस, वाटर, दाल में क्या होता है? पल्सेस होती है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पीसीज हमको मिलता है. ऐसे ही सांभर भी एक टाइप्स की दाल ही होती है, उसमें पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, ओनियन, गार्लिक एटसेट्रा, स्पाइसेस वगैरह भी होता है. वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल, सॉल्ट, ऑयल, गार्लिक एंड जिंजर या वेराइटीज़ और भी हो सकती है. फ्रूट सैलेड में मिल्क, कस्टर्ड पाउडर, फ्रूट एंड शुगर. इसी तरीके से इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर. राइस में राइस और वाटर आप जानते ही हैं. और मलाई खीर या कोई भी आप स्वीट लेते हो उसमें मिल्क, जनरली ज़्यादातर स्वीट्स मिल्क से बनी होती हैं एंड शुगर की मात्रा आपको ज़्यादा मिलती है. It is the evident that a variety of food item can be prepared by using different component or ingredient. आप देखते हैं कि भाई ये एक सबूत है, या आप ये भी मान सकते हैं कि जो वैरायटी ऑफ फूड होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनी होती है. आप जो एक चीज़ गेट करते हैं उसमें कई टाइप्स की होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होती है. जस्ट लाइक आप चपाती खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर उसके ऊपर आप घी यूज़ करते हैं तो वो फैट हो जाता है. हम उसमें थोड़ा सॉल्ट भी यूज़ करते हैं तो वो मिनरल्स हो जाता है. इस तरीके से हमारी फूड में वैरायटी होती है. द वेरियस सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट इन नेचर आर मोस्टली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन. आपके ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो या तो एनिमल्स या फिर प्लांट से ही हमको गेट होते हैं. लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दीज सोर्सेज. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एनिमल और प्लांट और एनिमल से जो हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे.